नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज सी करेंगे, जिसमें आपको प्राप्त होगा कि परमेय व अपरमेय संख्याओं को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि परमेय संख्या आखिर होती क्या है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, लिखोगे हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 3√3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। संख्या है, ठीक है। ये मान लो, अगर ये परमेय संख्या है तो यह निम्न रूप की होगी। तो यह है निम्न रूप में। किस रूप में होगी मेरे प्यारे बच्चों? 3√3 जो होगा वो मान लीजिए a/b रूप का है। ठीक है, अगर परमेय संख्याओं को हम क्या करते हैं, यस, p/q रूप में लिख सकते हैं। ठीक है इतना। लेकिन यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, आप कहेंगे जहाँ p, q सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, और जो q है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, तो 3√3 बराबर p/3q, ये 3 मैंने इसके नीचे पहुंचा दिया, यहां तक समझ आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या देखें, p, 3, q क्या है, पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है और पूर्णांकों से मिलकर जो संख्या बनती है, इसलिए ये p/3q जो संख्या होगी, ये p/3q जो संख्या होगी एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी? ठीक है, इसलिए जब ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दो चीजें अगर बराबर हैं, अगर दो चीजें बराबर हैं तो इसका जो नियम इस पर लागू वो दूसरी वाले पे लागू है ना। यानी अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या होगी। तो आप कहेंगे इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, यह √3 परंतु यह √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है
ठीक है, इसका विरोधाभास है, क्या है, विरोधाभास। विरोधाभास, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये परमेय संख्या है, परंतु यह √3 एक अपरमेय संख्या है, इसका विरोधाभास। अच्छा, ये विरोधाभास यानी ये विरोध क्यों हुआ? ये विरोध इसलिए हुआ क्योंकि हमने ऊपर मान रखा है कि हमने मान लिया कि √3 एक परमेय संख्या है, गलत माना, इसलिए आंसर कैसा आया, गलत आया। ठीक है, समझ आ गया। यदि इससे सिद्ध होता है √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, इस तथ्य का ये विरोधाभास है। ये जो आया ये परमेय संख्या है, √3 एक परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, इसका क्या है, ये विरोधाभास। ठीक है, अगर ये विरोधाभास है इसलिए अतः स्पष्ट होता है 3√3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, परिमेय नहीं, परिमेय नहीं। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दोबारा सुनिए, एक बार ध्यान दें। सिद्ध करना था कि 3√3 एक परमेय संख्या है, संख्या नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि मान लेते हैं अपोजिट, कि मान लेते हैं कि √3 एक क्या है, परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो मेरे प्यारे बच्चों इसे इस निम्न रूप में लिखा जा सकता है, यानी P/Q रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां P और Q सहभागी संख्या है और जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक, इस तरीके से। अभी 3 कहाँ गया, इसके नीचे आ गया। अब आपने कहा P3, Q क्या है, पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो पूर्णांकों से मिलकर जो संख्या बनती है वो संख्या क्या होती है, परमेय संख्या होती है। अगर ये पूर्णांक है इसलिए 3/2 एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों तो ये भी क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, ये क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। परंतु यह इस बात का विरोधाभास है क्योंकि हमने क्या देखा है कि परमेय संख्याएं पूर्णांकों से होती है जिन पर वर्गमूल यानी रूट लगा होता है, वो परमेय संख्या नहीं अपरमेय संख्या होती है। तो हमने क्या देखा, यह एक अपरमेय संख्या है, परंतु यह √3 का √3 एक परमेय संख्या है, परंतु यह √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है नहीं, क्योंकि इस पे रूट लगा है। ये √3 क्या है, अपरमेय संख्या क्या है, इस चीज का विरोधाभास। ये विरोधाभासी तो है क्योंकि यह √3 क्या होती है, एक अपरमेय संख्या है, यानी इस चीज का विरोध हो रहा है और उल्टा बोला जा रहा है। ठीक है, अतः स्पष्ट होता है कि √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। अतः स्पष्ट होता है कि √3 एक अपरमेय संख्या है, यानी अगर 3√3 भी क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों समझ आ गया। वैसे ये सहभाज्य संख्या आपको मतलब समझ आएगा। सहभाज्य का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जो किसी से विभाजित, कोई भी कॉमन ना हो। जैसे आपने लिखा 12 और आपने लिख दिया 12, यहाँ लिखते हैं 14 और दूसरा 21, सही 21 और 20, ये दोनों संख्याएं आपस में नहीं कटती किसी से। ठीक है, 21 और 20, लेकिन ये संख्या ऊपर वाली किसी और संख्या से कटती है, नीचे वाली किसी और से कटती है, लेकिन कटती हैं लेकिन आपस में नहीं कटती किसी से, उसे कहते हैं सहभाज्य। ठीक है, ऐसी संख्या जिनका मासा 1 हो, उन्हें सहभाज्य संख्या है। ये 3 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 21 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 5 से कट रहा है और 20 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, लेकिन आपस में नहीं कट रहा है किसी से। ऐसी संख्याएं जो आपस में ना कटे उन्हें कहते हैं सहभाज्य संख्या, जिनका मासा 1। समझ आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, सिद्ध करना है आपको कि √5 जो है, √5 एक अपरमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो हम क्या काम करेंगे।
मान लेते हैं कि रूट 5 एक क्या है, परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है, तो यह निम्न रूप में लिखी जा सकती है, यानी यहाँ रूट 5 हो जाएगा। क्लियर है इतना? जहां p और q सहवादी संख्या है और q नॉट इक्वल टू 0, यहां तक सेम रहा। ठीक है, इतना समझ आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो इसके बाद अब क्या काम करेंगे हम सबसे पहले हम वर्ग करेंगे इसका दोनों, यहाँ लिखते दोनों वर्ग करने। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जैसे वर्ग किया इधर, जैसे आप वर्ग करोगे, वर्ग करते ही इसका रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा p/p² अपॉन q²। यहाँ तक समझ आ गया? अब क्या काम करेंगे, ये p यहाँ जाएगा, q यहाँ जाएगा। ठीक है, यानी p² बराबर 5q²। इतना समझ आ गया मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, अब आप लिखिए अतः यहां से आपको ये बात पता चली मेरे प्यारे बच्चों कि p जो है, अतः p² 5 से विभाजित है, ठीक है। ये 5 है, 5 से p क्या होगा, 5 से कट जाएगा। किस, आप देखो जैसे कोई संख्या है आपकी 7, 5 मान, 5 जो है अगर 5 से कट जाती है 6, अगर ये संख्या 6 जो है 3 से कट जाती है, आप 3 से काट जाएंगे, अगर ये संख्या 3 से कट जाती है तो मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर भी 3 से कट जाएगा। इसका स्क्वायर कितना होगा, 36, और 36 को जब आप 3 से काटोगे तो ये भी 3 से क्या होगा, कट जाएगा। कितना है, समझ आ गया? मेरे कहने का मतलब ये है, यदि कोई संख्या किसी संख्या से कटती है तो उसका स्क्वायर भी उसी से कटता है, यदि स्क्वायर कटता है तो वो संख्या भी कटती है। समझ आ गया? यानी वो संख्या अगर कटेगी तो उसका स्क्वायर कटेगा, और अगर उसका स्क्वायर किसी संख्या से कटता है तो वो संख्या भी किसी ना किसी से कट जाएगी, यानी विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक। यहाँ पे यही बोला गया है कि p² ये आ गया इसके बराबर, तो p² जो है तो a से क्या है, विभाजित है, इसलिए p भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, इतना समझ आ गया प्यारे बच्चों? क्लियर है? कोई डाउट आपको? इतना समझ आ गया? एक बार जल्दी से चेक करें सब लोग। अब हम क्या काम करेंगे, इस p के बराबर कोई अन्य संख्या ले लेते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कोई संख्या आपकी 14 है, सही, अगर ये 7 से कटती है तो 7 गुणा, तो ऐसे लिखा जा सकता है। कहने का मतलब जो संख्या जिससे कटती है ना, आप उस संख्या को उसके गुणा में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे तो p बराबर, मैंने क्या काम कहा, मैंने कहा वो होगा 5, r के बराबर मान लीजिए, r, ठीक है, 5 r के बराबर, ठीक है, इतना समझ आ गया? अब आप यहाँ पे अगर वर्ग करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों वर्ग, जैसे आपने दोनों वर्ग किया तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया, सही, किसका, 5 और ये कितना हो गया, 25 r²। ठीक है, क्लियर है? मेरे प्यारे बच्चों p का मान क्या था, p का मान था 5q, आपके यहाँ भी 5q², ठीक है, बराबर 25 r²। जब 5 से काटो तो यहाँ पे 5 आएगा, तो q² बराबर क्या है, 5r। ठीक है, अच्छा आपको ऐसा नहीं ना, इसका मतलब q² भी r से विभाजित है, q² भी क्या है, 5 से विभाजित है।
तो आप क्या करता अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है। क्यू स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा नहीं होगा, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा कि ये पी और क्यू जो है वो सहभाज्य संख्या है। पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब किसी से कटेगी, लेकिन यहाँ पे क्या सिद्ध हुआ है, यहाँ पर ये सिद्ध हुआ है कि पी भी 5 से कट रहा है और क्यू भी 5 से कट रहा है। समझ आ गया। यहाँ से आपको ये सिद्ध हुआ कि पी भी 5 से कट रहा है और क्यू भी 5 से कट रहा है, और हमने क्या कहा था कि यहाँ पी और क्यू जो है वो सहभाज्य संख्या। इसका मतलब ये विरोधाभास है, यानी क्या है, विरोधाभास है, गलत है नहीं है, क्योंकि हम पहले मान चुके हैं। अच्छा ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, ये विरोधाभास मेरे प्यारे बच्चों गलत मानने के कारण उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत मान लिया, कि √5 क्या है, एक परमेय संख्या है, और गलत मानने की वजह से वो विरोधाभास उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो आप कहेंगे अतः यह विरोधाभास है कि P कॉमा Q क्या है, सहभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इस बात का विरोधाभास इसलिए, और ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, ये विरोधाभास मेरे प्यारे बच्चों इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमने गलत मान लिया। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से क्वेश्चंस को आप देखें, फिर मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, अब यही यहाँ पे रूट में अगर 5 है, 5 √5 2 7 6 कुछ भी आए, 11 30 कुछ भी, आप इसी रूल से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, हम पहले लिखते हैं कि मान लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो यह निम्न रूप की होगी। ठीक है, जहाँ P और Q जो है ना वो सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य जानते हैं, मैंने बता दिया, ऐसी संख्या है जो आपस में किसी सेम संख्या से ना कटे, उसे कहते हैं सहभाज्य, केवल एक से कटे। ठीक है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले 20 और 21 आपको लिख के दिखाया था। 20 किसी और नंबर से कट रहा था, 21 किसी और से कट रहा था, लेकिन आपस में किसी से नहीं कट रहे थे, इसलिए आपने क्या बोला कि ये सहभाज्य संख्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आ जाओ आप यहाँ ये आ गया, फिर मैंने इसको दोनों वर्ग किया, वर्ग करते ये आया, तो यहाँ से ये मैंने इसके यहाँ बड़ा कर दूंगा तो आएगा P² = 5Q। तो मुझे पता चला था P² जो है 5 से विभाजित है, और मैंने आपसे कहा यदि कोई संख्या किसी से कटती है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, मैं आपसे कहूँ ये 10 मेरे प्यारे बच्चों 5 से कटता है, हाँ कटता है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर, अगर 10 5 से कटता है तो इसका स्क्वायर भी 5 से कटेगा। ठीक है, समझ आ गया। अगर कोई संख्या 5 से कटती है तो उसका वर्ग भी 5 से कटेगा, और यदि संख्या 5 से कटती है तो उसका वर्ग भी 5 से कटेगा। तो यहाँ पे यही तो हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, P² क्या था, 5 से कट रहा था। अगर P² 5 से विभाजित है इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा, यानी अगर उसका स्क्वायर 5 से विभाजित है तो वो संख्या भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, ये आ गया। फिर लिखा आपने P बराबर, अब जो संख्या जिस संख्या से किसी कटती है, जैसे 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे 5 × 2 जिस संख्या से कटती है ना उसके गुणा में आप उस संख्या को लिख सकते हैं, गुणा से, गुणक के रूप में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 बार लिखा दिया।
ठीक है, सॉरी, हाँ ये किया 5r, ठीक है। जैसे p बराबर क्या किया 5r, तो दोनों को वर्ग किया तो p स्क्वायर बराबर क्या होगा 25r स्क्वायर। अब यहाँ क्या लगाएंगे आप, p की क्या लगाएंगे, यहाँ से पहले लगाएंगे, यहाँ आप चूंकि करके रहे हैं तो दिखा सकते हैं कि जो p स्क्वायर की जगह था वो आपका 5q स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ लगा 5 से काटा तो ये, फिर मैंने देखा तो q स्क्वायर भी 5 से डिवाइड था, इसलिए q भी 5 से डिवाइड था। मान तो हम ये रहते कि p और q सहभाज्य हैं, लेकिन आंसर क्या आया, आंसर ये आया कि p और q 5 से विभाजित हैं। इसका मतलब यह है, इस बात का विरोधाभास है कि p और q सहभाज्य संख्या है, अतः विरोधाभास, अतः यह विरोधाभास है किसका, कि p और q सहभाज्य संख्या है। इसलिए जो √5, ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, किस कारण हुआ, आप कहेंगे इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसकी कल्पना जो है वो गलत कर दी थी, हमने गलत मान लिया था। अब गलत माना तो आंसर भी गलत, ठीक है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इस क्वेश्चन को आप नोट करें, 10 सेकंड है आपके पास, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे रब कर देते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक, इस तरह से, ठीक है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इस चीज को प्रूव करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को पढ़े आप सही से। हम मान लेते हैं 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, मान लिया। तो यह निम्न रूप में होगी, ठीक है, यहाँ ऐसे भी लिखेंगे इसे 3 + 2√5, ठीक है। जहाँ p और q सहभाज्य संख्या है, q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है यहाँ तक। अब देखो 2√5 इक्वल p अपॉन, और ये माइनस का हो गया, ठीक है इतना। अच्छा 2 से कर दो भाग, तो p अपॉन 2q और 3 अपॉन, ठीक है, अब किया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप जानते हैं p, q 2, 3, सही है। क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक, सही है। अगर ये पूर्णांक है तो मेरे प्यारे बच्चों जो संख्या बनेगी पूर्णांकों से, इसलिए ये p अपॉन 2q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जो पूर्णांकों से मिलकर संख्या बनती है, या तो पूर्णांक आपस में जुड़े, घटे, भाग करें, गुणा करें, कुछ भी करें, क्या होता है, पूर्णांक हमेशा एक परिमेय संख्या ही बनाते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये परिमेय संख्या है, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है। अगर ये परिमेय संख्या है, सॉरी, अगर ये परिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 क्या है, तो
√5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे दो चीजें अगर आपस में बराबर हैं, जो एक नियम लागू होता है तो वो दूसरी पे भी नियम लागू होगा, क्योंकि बराबर है। बराबर का मतलब ये है कि सब कुछ बराबर। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो मैंने यही कहा p/2q - 3/2 p/2q - 3/2 एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो मेरे प्यारे बच्चों √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, आपने कहा ठीक। परंतु मेरे प्यारे बच्चों अब आप कहेंगे अतः यह इस तथ्य का यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि हमने शुरू में गलत मान लिया है। ठीक है, हमने क्या किया? हमने शुरू में गलत मान लिया कि ये जो संख्या है ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए विरोधाभास उत्पन्न हुआ। अतः इसलिए मेरे प्यारे बच्चों √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चंस का आंसर। नोट करो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम कल। ठीक है, समझ आ गया आपको? मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले लिखने से कीजिए। ये क्वेश्चन था, आपने पहले हम मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो यह निम्न रूप में होगी। ठीक है, इस तरीके से जहाँ p और q क्या है? सहभाज्य संख्या है और q क्या है? नॉट इक्वल टू 0। मैं ये 3 को पहले इसके बराबर लिख के बता दिया, ये बता दिया। फिर ये इधर जाके माइनस का हो गया, 2 से भाग कर ये आ गया। तो p q और 2 और 3 क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांकों से मिलकर जो संख्या बनती है वो परिमेय संख्या बनती है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आपने कहा तो √5 भी क्या होगी? परिमेय संख्या। परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ये, और हम जानते हैं कि √5 क्या है? विरोधाभास। अच्छा, ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि हमने ऊपर गलत कल्पना कर ली थी। ठीक है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। आप इस √5 की जगह इसलिए करके कह सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, संख्या है, अपरिमेय संख्या होगी, यहाँ होगी। ठीक है, होगी। और 3 + 2 √5 अतः सिद्ध होता है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अपरिमेय संख्याओं में या तो कोई परिमेय संख्या परिमेय संख्या जोड़े, घटाएं, गुणा करें, आती वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की करते हैं इस क्लास को यहीं पे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोगों के लिए नमस्कार।